नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मध्य प्रदेश में निवेश का नया अभियान जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव देश विदेश में निवेशकों से 1-to-1 मुलाकातें कर रहे हैं, तो वहीं कोलकाता से लेकर दिल्ली और दुबई तक सरकार का दावा है कि मेक इन एमपी अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक्शन प्लान है। टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, फूड प्रोसेसिंग से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक हर सेक्टर में निवेश के दरवाजे खोले जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इस पर संदेह है। कहा जा रहा है कि पहले भी निवेश सम्मेलन हुए, घोषणाएं हुई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। तो सवाल यह है कि क्या सीएम मोहन यादव का नया निवेश अभियान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा या फिर विपक्ष का दावा सही है? आज इसी पर होगी बहस और हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि। शुरुआत करते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट से। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार हम दौरे देखते आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर हो, देश के अंदर हो या फिर विदेश में हो, सिर्फ निवेश पर फोकस है कि कैसे प्रदेश में निवेश आए और उसके जरिए रोजगार सृजन हो। तो निवेश का नया अध्याय, इसी पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। सागर कसेरा बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। समर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सागर जी, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। कोलकाता गए, उससे पहले बेंगलोर, सूरत, लुधियाना हमने देखा, दिल्ली भी गए। सिर्फ मकसद एक है कि कैसे प्रदेश में रोजगार मिले। उसके लिए जरूरत है कि निवेश आए, उद्योग स्थापित हो और उसके जरिए रोजगार सृजन हो। लेकिन ये लगातार दौरे को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है कि कितने आप दौरे करेंगे, कब तक ये दौरे चलेंगे और इसका कोई अंत होगा कि 2025 में सिर्फ निवेश पर फोकस है, अगले साल नहीं रहेगा? क्योंकि इन दौरों को लेकर लगातार कांग्रेस का सवाल यही है कि आखिर ये सिर्फ घूमने का एक जरिया बन जाएगा, लेकिन आता कुछ नहीं है जमीन पर। हेलो, यहाँ पे होता है फिर वो घूम जाता। चलिए सागर जी, शायद तकनीकी दिक्कतों से सवाल नहीं हो पा रहा है। समर जी, प्रदेश के अंदर यदि मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं तो निवेश के लिए किया जा रहा है। अलग अलग जगह जो समिट आयोजित की जाती है, 1 डे 2 डे की जो समिट हम देखते हैं, तो कुछ तो निवेश आता ही है, उसके आंकड़े भी सरकार साझा करती है। तो फिर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? जी, मैं एक कहानी के साथ में अपनी इस बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तो देखता था रास्ते के चौराहे पर कोई लोग हैं, वहां पर अपना कारनामा दिखा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, और वही खेल अगले दिन किसी और जो है बस्ती में होता था, लेकिन खेल देखने वालों को कोई फायदा नहीं होता था। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट अ क्लाउन एंड गेट अ सर्कस। आप देखिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले भी कलकत्ता में इन्वेस्टर मीट हो चुकी है 2024 के अंदर, और 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए, ऐसा कहा गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन आए कितने हैं ये आपको पता करना होगा। और इस प्रकार के इन्वेस्टर मीट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने 20 साल से देख रहे हैं। उसमें आप देखिए कि 2 लाख, 2.25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, और जो इनका सक्सेस रेट है वो 3-3.5% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूछने का सवाल लाजमी है, क्योंकि करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्टर, जो यहाँ के टैक्स पेयर है, उनका हार्ड अर्न मनी जो है इन कार्यक्रमों में लगता है। और आप कार्यक्रमों की स्थिति देखिए। मैंने आज अपने एक मित्र से बात करी कलकत्ता में, कहने लगे कि इन्वेस्टर के नाम पे सिर्फ फर्जी लोग बैठे हुए थे, कोई भी मतलब बहुत कम गिने चुने जो लोग थे वो रियल इन्वेस्टर थे। और इसी समर जी, बड़ा आरोप है आपका, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। यही हालत हमने जो देखी वो मध्य प्रदेश के अंदर देखी कि किस प्रकार से इन्वेस्टर मीट के बाद में खाने की थालियों को लूटा गया।
तो ये प्रश्न बनते हैं। और आप बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश को आकर्षित किया जाता है, आमंत्रित नहीं किया जाता है। आकर्षित करने के लिए आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था वैसी होनी चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, जो कर्मचारी आएंगे किसी कंपनी के, उनकी जो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ सके, उनकी महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित रहे, एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर उनको यहाँ पर मिले। लेकिन वहां पर क्या देखा जा रहा है उल्टा, कि मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार में देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा जो राज्य बन गया है। आप वहीं देखिए, बलात्कार के अंदर पहले दूसरे नंबर पे आप पहुंचे, 34,000 बलात्कार 4 साल के अंदर हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश के बच्चों को वेंटिलेटर पे चूहे खा रहे हैं। इसके बाद में बहुत सारे आरोप हैं, इसके अलावा भी उन्हीं पर जवाब भी लेंगे। सागर जी, अब लगातार आपने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन ही लिया होगा, कितने आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, पहले भी किया गया, जमीन पर जो इंडस्ट्रीज आप लगाते हैं उसका सुरक्षा व्यवस्था क्या, और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं मंडीदीप के अंदर इंडस्ट्री जो स्थापित है वहां पर एक मजदूर मर जाता है, कार्रवाई की मांग की गई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप इंदौर में देख लीजिए, पीथमपुर में, जहां 3 मजदूर मर गए केमिकल टैंक के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि एफआईआर लिखने की बात की जा रही थी इंडस्ट्रियल के ऊपर, लेकिन इंडस्ट्रीज पे लेकिन नहीं की गई है। और ऐसे बहुत सारे आंकड़े, 15 जून, 15 अगस्त, ऐसे मैं आपको बताऊं तो ये बहुत मामले सामने आते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पर तो ये सवाल है। मैं आपके एक बहुत ही संवेदनात्मक रवैये से बहुत चिंतित हूं कि आपने एक व्यवस्थापूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन हमें एक गहराई पूर्ण तरीके से इस बात को समझना भी होगा और देखना भी होगा कि किस तरीके से प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए माननीय मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार प्रयास कर रही है और कार्य कर रही है। अभी मैं सुन रहा था कमर जी को, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल जमीन से कहीं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना ही नहीं। आज अगर ईमानदारी से उन्होंने मोहन यादव जी का कोलकाता के कार्यक्रम को सुन लिया होता तो वो इस बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ पाते कि मध्य प्रदेश एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदेश को नहीं बल्कि देश को, दुनिया को दे चुका है, जिसके अंदर आज युवा सृजन के और रोजगार सृजन के बेहतरीन कमाल के अवसर न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठकर प्रदेश की जीडीपी में मुख्य योगदान निभाने वाला एक प्रदेश जो है वो हमारा भारत का मध्य प्रदेश है। अगर मैं पिछले हुए कुछ समिट के कुछ उदाहरण रखना चाहूं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में 30,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव न सिर्फ आया बल्कि वो जमीन पर भी कार्यरूप होते हुए दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की प्रतिज्ञाएं करी गई हैं, जहां 12,508 करोड़ यानी 15 कंपनियों से 18,000 रोजगार सृजन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऊर्जा हो गया, थर्मल पावर जैसे बड़े प्रस्ताव सिर्फ हुए नहीं है बल्कि 32,500 करोड़ से ज्यादा निवेश का एक कमिटमेंट लिया जा चुका है, जिसमें अनुमानित 17,000 करोड़ से ज्यादा की रोजगार सृजन की योजना, और यह सिर्फ आने वाले 2.5 से 3 सालों में आपको प्रदेश की धरती में देखने को मिले। अब यह बात समझने वाली है कि जिनकी 15 महीनों की घोटालों वाली सरकारों ने प्रदेश को बर्बादी के उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट समिट या इन्वेस्टर समिट की बात नहीं करी जाती थी, सिर्फ आईफा जैसे अवार्ड पर प्रदेश के वोटरों का, प्रदेश के मेहनत करने वाले टैक्स पेयर का मोटा पैसा खर्चा किया जाने की योजना बनाई गई। तो उससे तो कई गुना ज्यादा कंपैरिजन करना, वो दिख रहा है ना सागर जी, बिल्कुल दिख रहा है। ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट समिट की गई है। कमलनाथ ने सिर्फ मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश किया था, उसके बाद लगातार मोहन यादव की जो समिट्स है वो जारी है। जीआईएस के बाद छोटी छोटी समिट तो हमने भी नहीं देखी आज तक कि मध्य प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री लुधियाना जाए, बेंगलोर जाए, सूरत जाए, वहां से भी व्यापार को, उद्योगपतियों को लेकर आने की कोशिश करे। बिल्कुल अपने आप में नवाचार है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जो उठाया कांग्रेस ने, क्योंकि क्या उद्योगपतियों के दबाव में तो नहीं आ जाएगी सरकार, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि आप बहुत सस्ते दामों पर जमीन देते, फिर उनके ऊपर एफआईआर करना, क्योंकि वो बहुत अव्यवस्था और लापरवाही से मजदूरों से काम कराते हैं, ये कांग्रेस का मूल सवाल था। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बार आपको विवेचनात्मक आपको जवाब देना पसंद करूंगा। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। और आप देखिएगा, अगर इस प्रकार की कुछ आपको अनियमितता देखने को मिली है तो मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार उस पर कड़े कदम उठाएगी। आपने देखा है प्रदेश के अंदर ही, चाहे मछली हो या मगरमच्छ, माननीय मोहन यादव जी ने स्वयं बोल दिया है कि कोई भी बचने नहीं वाला है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और स्पष्ट रूप से आपको देखने मिलेगा कि अगर किसी गलती से या किसी अनियमितता के कारण
कोई इस प्रकार की घटना घटी है तो उस पर सख्त से सख्त डिसीजन होगा और चलिए, हमारे जरूर। कानूनी प्रावधानों के बिल्कुल, मैं अंतर्गत उन पर एक्शन भी जरूर लिया देवदत्त जी से भी जवाब लूंगा। सख्त कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं देवदत्त जी। प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रवास जो है वो जारी है, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए। बिल्कुल साफ मानसिकता है, ज्यादा उद्योग आएंगे ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जमीनी स्तर पर आप क्या कितना देख रहे हैं कि कितना आया है, उससे कितना रोजगार मिला है? उसके बाद फिर मैं एक सवाल बाद में करूंगा जो कांग्रेस ने उठाया मजदूरों की सुरक्षाओं को लेकर। देखिए, जिस तरह की समस्या चाहे प्रदेश में, देश में, दुनिया में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और उसको दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है कि अधिकतम उद्योग लगे, रोजगार मिले और इसके लिए मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। कुछ पैटर्न बन रहा है क्योंकि पिछले सालों में बहुत 3 दशक से चल रहा है दिग्विजय सिंह के समय से। लेकिन यदि जितने समिट हुए, MOU साइन हुए, यदि वो सब धरातल पर होते तो आज कोई बेरोजगार न रहता, इतने उद्योग लग जाते, जगह जगह उद्योग ही दिखाई देते। लेकिन जो घोषणाएं होती हैं, MOU साइन होते हैं, वो अमल में कम आ पाते हैं। तो होंगे तो 10 अमल में आएंगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री थोड़ा पैटर्न बदला। पहले थोड़े लोकल समिट शुरू की, संभाग स्तर पर, राजधानी भोपाल में बड़ा आयोजन किया और अब महानगरों में जाकर भी वो प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह के ठोस प्रयास हो रहे हैं, यदि वास्तव में वो जमीन पर उतर सके तो एक बहुत सार्थक प्रयास कहे जाएंगे। प्रदेश के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा जब उद्योग लग जाए, लोगों को। बिल्कुल देवदत्त जी, आपने जो बताया अभी कि पहले भी प्रयास किए जाते थे लेकिन जमीन पर नहीं हुआ। MOU बहुत सारे साइन हुए लेकिन जमीन पर उद्योग दिखे नहीं। अब जो प्रयास बदले गए उसमें एक विस्तार कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अलग अलग छोटे शहरों में जा रहे हैं। लेकिन वो गारंटी यदि यहाँ की मध्य प्रदेश की जनता चाहे कि ये वाकई उद्योग स्थापित होगा, उसको कोई गारंटी का कुछ तरीका है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है कि यदि सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति ले लेगी, उद्योगपतियों से बॉन्ड भरा लिया जाए कि आप इतने समय में इतना काम कर लेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो हो सकता है। क्योंकि सरकार का इकबाल यदि बुलंद है तो फिर क्या उद्योगपति, क्या अफसर, सब उसमें फिर आ जाते हैं और सब अपने अपने हिस्से का दायित्व पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि अफसर यदि एक सिंगल विंडो खिड़की में समस्याएं हल करने लगे, उद्योगपतियों की जो भी समस्याएं हैं, और फटाफट उनको परमिशन देते जाएं, तो कोई भी उद्योगपति क्यों नहीं लगाना चाहेगा? सब उद्योग लगा। यहाँ तो सरकार रियायत दे रही, कई बार तो लोग सरकार से जूझते हुए उद्योग लगाते। बस उसको ये यकीन होना चाहिए कि ये जो उद्योग हम लगाएंगे इसका उत्पादन होगा सही, रॉ मटेरियल सही मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगी और जब मार्केट में जाएंगे तो उसका सही मूल्य भी मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अधिकतम कीमत तक पे जमीन लेकर लोग उद्योग लगाते हैं। तो है वही कि दुनिया में सब अपना फायदा तो निश्चित रूप से देखेंगे, कोई भी वो देखना भी चाहिए। उद्योगपति भी अपना फायदा देखेगा, सरकार भी देखेगी कि उद्योग लग जाए तो हमारे प्रदेश के बेरोजगार। कुल मिलाकर एक कोशिश है जो लगातार जारी है। जमीनी स्तर पर हम सबको इंतजार रहेगा कितना धरातल पर उतरा है, क्योंकि कंटिन्यूअस तरीके से पूरी इन्वेस्टमेंट समिट्स जो चल रही हैं छोटे और बड़े लेवल पर। लेकिन एक जो सवाल उठाती है कांग्रेस, इसलिए मैं सवाल कांग्रेस से ही करूंगा यहाँ पर। जो समर जी, आपने कहा कि प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने का जो तरीका है वो पहले से किया जा रहा है। MOU साइन होते हैं, वो एक प्रक्रिया वो होती है, लेकिन अब विश्वास रखना होगा क्योंकि बहुत सारे चेंज हुए। जैसे देवदत्त जी ने बताया कि अब छोटे छोटे शहरों या बड़े बड़े शहरों में भी जाकर कोशिश ये रहती है कि जो उद्योगपति है, निवेशक है, वो यदि वाकई इंटरेस्टेड है तो पूरी सुविधा दी जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम तो पहले से लागू हो चुका है। तो अब ये नहीं लगता कांग्रेस को कि वाकई कुछ विश्वास रखना चाहिए? प्रदेश के युवाओं के हित में ही तो रोजगार लाने की कोशिश है। साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। अब 20 साल में और कितना जो है विश्वास रखने की आवश्यकता है, आप मुझे ये बताइए। जब भी बात होती है कि निवेश की, तो ये निवेश के अनुमान देते हैं, निवेश के आंकड़े देते हैं, रोजगार की संभावनाएं देते हैं, लेकिन ना तो निवेश देते हैं ना रोजगार देते हैं। जब तक की बात है, अभी मेरे मित्र ने कहा कि 20 साल से आप लोग कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने पिछले 2 साल में आपके मुख्यमंत्री जी ने कितने रोजगार का सृजन कर दिया है, और जो करोड़ों लाखों के MOU होते हैं उसमें आपने कितने MOU साइन कर दिए, ये आप बताइए। और जहां तक की बात है, आपने कहा कि आईपा और ये सब कार्य करते थे।
हमारे समय पे जो मैग्निफिसेंट इंडिया मध्य प्रदेश हुआ था, उसके अंदर अगर आपके पास में आंकड़ा हो, नहीं तो मैं देता हूं, 17 से 18% का जो है सक्सेशन रेट है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका सक्सेशन रेट 3.5 से 5% के बीच में है। ठीक है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने आईबा पे आपत्ति ली, तो फिर आपके जो पर्ची वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो इस साल उन्होंने पिछले साल जो है वो आईबा अवार्ड करा है, तो उनको भी थोड़ा कोसिए। और अपने जो आला कमान है, जो पर्ची लिखकर भेजते हैं मुख्यमंत्रियों के नाम की, उनको बोलिए कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं उनसे आईबा अवार्ड जैसे कार्यक्रम ना करवाएं। तो कुल मिला के बात ये, भारतीय जनता पार्टी से जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो इनके पास में रहेगा डाटा, लेकिन आदमी का पेट भरता है आटे से। आप देखिए, ये कहते हैं कि इतने करोड़ रोजगार, मतलब मूवीज में देखा करते हम लोग कि 500 करोड़ 800 करोड़ इस प्रकार की बोलियां लगा करती थी पुरानी मूवीज में। वैसी बोलियां लगती हुई दिखती हमको बहुत चकाचौंध हो जाती है, हमारी आंखें जो है चौंधिया जाती है कि हमारे मध्य प्रदेश के को शायद अमेरिका या उससे भी ऊंचा कुछ बना देंगे। लेकिन होता यह है कि घूम फिर के आ जाते हैं। 36 हजार करोड़ रुपए के जो कर है वो 2-3 महीने में ले लिए जाते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बिठा के रख दिया है। जितनी हमारा सालाना व्यय से ज्यादा हमारा कर्जा है। वो बिल्कुल ही कर्ज में डूबी सरकार, यदि आप कह रहे हैं तो कर्ज से उभारने के लिए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को लाया जाए और फिर टैक्सेशन बढ़े। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सरकार के पास में दिशाहीन दौड़ेंगे आप, जैसे कि अगर हम किसी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं और उल्टा मुंह करके आप दौड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। सागर जी से इसका जवाब बहुत जरूरी है और मुझे लगता है सागर जी को पहले जवाब मिल गया होगा, फिर मैं अपना सवाल करूं। सागर जी, आईफा वाले मुख्यमंत्री कहा था, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम ले लिया है। अब तो पर्ची वाले एक ने बताए थे, यहाँ 3 है, सब पर्ची से ही बन रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां तो बीजेपी के अंदर उजागर कर दी है। यदि आईफा के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं तो वो फिर राजस्थान में आप घिर जाएंगे। देखिए जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जिनके खुद के दामन में लगे 100 दाग हैं, वो अक्सर चांद में दाग देखने का प्रयास करते हैं। 93 से 2003 के शासकीय काल में दिग्विजय सिंह के जहां भर्ती घोटाला, विधानसभा सचिवालय में अनियमितता की भर्ती पर घोटाला और फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी के भ्रष्टाचार के न जाने कितने आरोप लग गए। 15 महीनों की सरकार इनकी बनी नहीं, उसमें ही ट्रांसफर उद्योग इन्होंने चलाया, गेहूं खरीद और बिजली बिल माफी के अंदर भी घोटाला कर दिया और इतने सीबीआई की जांच स्तर तक वो मामले पहुंचे। और आपने देखा ही, किसान के वादे इन्होंने किए, किसान के कर्ज माफी के, और उस पर भी इन्होंने जबरदस्त कमाल का घोटाला करके दिखाया। और तो ऐसी ही जब मानसिकता और बुद्धि के लोग जब सरकार पर आरोप लगाते हैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उनकी नीति नियत सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की है, लेकिन रोजगार सृजन की, प्रदेश के उद्गार की और उन्नत प्रदेश को देखने की उनका कभी कोई उनके दिमाग में कोई विचार आता नहीं। और सागर जी, जो बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस कर रही है। यदि कांग्रेस के ऊपर आरोप है आईफा को लेकर तो बीजेपी पे भी है। उसके अलावा रोजगार की बात है तो हमेशा हमने देखा है कि एक ना एक जो कार्यक्रम है वो आयोजित होते रहे हैं रोजगार के लिए। अलग अलग उद्योगपतियों को आकर्षित करने का काम कमलनाथ ने भी किया था, मेरे को याद है मुकेश अंबानी से मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हर मुख्यमंत्री कोशिश करता है, फिर कमी कहां रह जाती है? जमीन पर उद्योग क्यों नहीं दिख पाता इतना ज्यादा जिसकी बात की जाती है? आएगा 50%, उससे 20% रोजगार निकलेगा, ये आरोप रहता है हमेशा का। क्या इससे उभरा जा सकता है इस बार, ऐसा लग रहा है? प्रेम जी, बिल्कुल उभरने के लिए ही ये सारी प्रक्रियाएं करी जा रही हैं। अभी आपने स्वयं ने ही बताया कि इससे पहले कभी ये देखने को नहीं मिला जिस प्रकार के नवाचार माननीय मोहन यादव जी ने अपने 15 से 18 महीनों की बाकी नवाचार तो है, अलग अलग शहरों में जाना, छोटे छोटे शहरों में जाना, ये खास है। और आप देख ही रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लगाकर अभी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव इंदौर के अंदर हुआ, उससे पहले ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ, और अभी तक इन्होंने मुझसे अभी 18 महीनों में कितने रोजगार दिए। तो अभी आपने शायद अगर मुख्यमंत्री जी को 15 अगस्त से क्या भाषण आपने सुना, तो मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड पर कहा था कि सरकारी भर्ती इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी है और अगले सिर्फ 3 से 4 सालों में 2.5 लाख नौकरियां करने का उन्होंने प्रदेश की जनता को वादा भी किया है। तो जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार जमीन पर काम कर रही है, रोजगार पैदा कर रही है, उन्हें कांग्रेस की सरकारों में जहां घोटाले पैदा करती थी उन्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश बीमार हुआ करता था, मोहन यादव जी का बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश है। प्रदेश के 15 महीनों के अंदर लाखों रोजगार हम दे चुके हैं और कांग्रेस 13 सालों में भी 1 लाख का आंकड़ा कभी पार नहीं कर पाई थी। ये मैं आपके रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं, लेकिन इन रिकॉर्ड पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए, जिस पार्टी का जनाधार लुप्त हो चुका है, प्रदेश की जनता उन्हें बिल्कुल सुप्त अवस्था में भेज चुकी है, जिनके संगठन के अंदर विसर्जन की नौबत आ रखी है, उनके पास लोगों पर उंगलियां उठाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो बंदर क्या जाने, समय कम है। देवदत्त जी से जवाब बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर। समझ भी नहीं सकते। देवदत्त जी, मेरा एक सवाल ड्यू था जो आपसे कहा था मैंने कि प्रदेश में बहुत रोजगार की जो कोशिश की जा रही, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाया जा रहा है।
अब उद्योग स्थापित होते हैं तो उसके अंदर जो करंट मामले सामने आए हैं उनको हम नकार नहीं सकते हैं, उसका भी यहाँ सवाल करना जरूरी, क्योंकि उद्योग से रिलेटेड ही वो सवाल है। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, मजदूर यदि मर जाता है तो बेचारे परिजन को पैसे देकर 10 लाख 20 लाख 50 लाख देकर शांत कराया जाता है। अभी और उद्योग आ रहे हैं तो उसमें फिर सरकार कमजोर पड़ जाती है उद्योगपति के खिलाफ FIR करने में या लापरवाही को लेकर कार्रवाई करने में। तो ऐसे मामलों से कैसे उभरा जाएगा देवदत्त जी? इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है, मजदूर हड़ताल पे जाते हैं, लोगों की सिंपैथी की रहती है, क्योंकि मजदूर के घर में एक बेचारा वही कमाने वाला होता है, पूरा घर डिपेंड होता है। और ऐसा नहीं कि कोई कमा के बैंक में जमा है या कोई ऐसी राशि है, पता चली सुबह यदि कोई खत्म हो गया तो शाम को खाने की दिक्कत हो जाती है। ये बहुत गंभीर समस्या होती है। लेकिन इसमें बात यही है कि आपको किस तरह की सावधानी हुई है, इसमें निष्पक्षता से जांच हो, या कोई अनहोनी घटना थी, या जैसे कई अपन फैक्ट्रियों में देखिए कि मजदूर की मौत प्रबंधन की लापरवाही से हुई। बिल्कुल, पता चली खुला तार छोड़ दिया, उसमें उसको करंट लग गया। या मैंने तो ये देखा जैसे खम्भे पे चढ़ा है सुधारने वाला और जो मेन पावर है वहां से किसी ने ऑन कर दी, उसको वहां करंट लग गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किसी ने स्विच ऑन कर दिया, बहुत सारी। जरूर देवदत्त जी, यहाँ पर क्या सरकार को भी सख्त होना चाहिए? यदि ऐसे मामले सामने आएंगे तो बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए मजदूर की मौत से, इंसान की मौत को लेकर। बिल्कुल नहीं, इस पे तो मैं तो कहता हूँ ये पाप का काम है यदि कोई भी पुलिस समझौता करेगी, सरकार समझौता करेगी, क्योंकि वो तो एक पूरा डिपेंड है उसी पे, परिवार पूरा। और एक सबसे बड़ी बात ये हो जाना चाहिए कि एक अच्छा खासा बीमा हो जाना चाहिए उसका और उसके परिवार का, ये अनिवार्य शर्त हो जाना चाहिए। मजदूर की एक लिस्टिंग हो जाए, जो श्रम विभाग भी करता है उसमें, तो श्रम विभाग में ईमानदार इंस्पेक्टर हो। कई बार उद्योगपतियों से मिल जाते हैं और ये सब प्रक्रिया नहीं हो पाती है। आजकल बहुत सारी जी योजनाएं, संबल योजना, आयुष्मान योजना, जिसको इलाज का जो जरूरत है वो हो जाए, और दूसरा एक बीमा हो जाए, सामूहिक बीमा मजदूरों का, जिससे कभी अनहोनी घटना हो तो परिवार एकदम से रोड पर ना आ जाए, हैंड टू माउथ ना हो जाए, उसको आने के लाले नहीं। तो ये जो मजदूर भाइयों की जान से जुड़ा ये सवाल था, इसलिए बहुत वाजिब था यहाँ पर, क्योंकि उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो उद्योग के अंदर क्या कुछ होता है उसकी बात करना बहुत जरूरी थी। लेकिन प्रदेश में लगातार रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्योग कैसे आए उसकी कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जमीन पर दिख रहा है। लेकिन अब जमीन पर कितने उद्योग लगेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समर जी आपका भी शुक्रिया, और साथ ही देवदत्त दुबे जी विस्तार से समझाने के लिए हर एक पहलुओं को बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदेश के अंदर लगातार कोशिश यही है कि कैसे रोजगार बढ़े। मुख्यमंत्री का लगातार दौरे चल रहा है, बैक टू बैक अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, देश में, राज्य में और विदेश में भी जाकर रोजगार लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जो लगातार चल रहा है कि सिर्फ कागजों पर MOU साइन होते हैं, जमीन पर दिखता नहीं है। लेकिन हम वक्त का ही इंतजार कर सकते हैं, उससे पहले कुछ कह नहीं सकते हैं, इंतजार करना होगा। इस वक्त फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।